गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट पढ़ा रही थी, उसका ये सेकंड पार्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। उसमें एक पॉइंट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्रेडिट, जिसको जीएसटी क्रेडिट भी कहते हैं। जो क्या होता क्या है कि यदि किसी मामले में आउटपुट वस्तु एवं सेवा कर की तुलना में इनपुट वस्तु एवं सेवा कर अधिक है, तो शेष जो अमाउंट है, धनराशि है, को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। यदि यह बची हुई धनराशि अगले माह की इनपुट टैक्स क्रेडिट में जुड़ जाती है। इसको ऐसे देखिए, इफ इन एनी केस इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ग्रेटर देन output goods and services tax, then remaining amount of input will be called input tax credit. This amount of input tax credit will add into next month's input credit of the taxpayer. इसका एक फॉर्मूला होता है कि जीएसटी क्रेडिट इज इक्वल टू लेस आउटपुट जीएसटी माइनस मोर इनपुट जीएसटी। तो यानी कि इनपुट अगर बड़ा होगा तभी आउटपुट लेस होगा। तो इनपुट इज़ ग्रेटर, इनपुट जो है वो ग्रेटर होगा आउटपुट जीएसटी से। इनपुट जीएसटी इज़ ग्रेटर देन आउटपुट जीएसटी इज़ इक्वल टू जीएसटी क्रेडिट। एक एग्जाम्पल देखिए बच्चों, एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। In any given month, intra-state sale rupees 1 lakh, and in the same month, intra-state purchase is rupees 120. If central goods and services tax is 6% एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि CGST एंड SGST 6% है। ठीक है, न्यूमेरिकल है कि किसी माह के में राज्य के अंदर की बिक्री 1 लाख रुपए की है और उसी माह की राज्य के अंदर की खरीद जो है वो 1,20,000 रुपये की है। तो वस्तु एवं सेवा कर की दरें जो हैं CGST @ 6%, SGST 6%। तो भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर या वस्तु सेवा कर क्रेडिट की गणना कीजिए, यानी कि आपको जीएसटी क्रेडिट को कैलकुलेट करना है। देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ जीएसटी। देखिए बच्चों, कैसे कैलकुलेशन होता है ये हम आपको बता दें। कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी, अब आप करेंगे क्या कि आउटपुट यानी कि सेल तो हो रहा है 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का 6,000 निकाल दिया आपने CGST SGST, तो टोटल अमाउंट आउटपुट ऑफ जीएसटी हो गई 12,000। अब लेस करना है इनपुट जीएसटी, तो इनपुट जीएसटी 1,20,000 रुपये है। अब 1,20,000 रुपये का आप जब 6% निकालेंगे, 1,20,000 का आप जब 6% निकालेंगे तो 7,200 होगा। ठीक है, और CGST भी 7,200 होगा और SGST भी 7,200 होगा। तो अब देखिए कि आउटपुट जीएसटी छोटा है और इनपुट जीएसटी बड़ा है, तो टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट जीएसटी 14,400 आया। तो जीएसटी क्रेडिट जो है वो माइनस, जब 14,400 में से 12,000 को घटाएंगे तो 2,400 बचेगा। तो ये 2,400 बच रहा है, ये अगले मंथ में ऐड हो जाएगा। मान लीजिए कि अगले मंथ में आउटपुट जीएसटी ज़्यादा है और इनपुट जीएसटी कम है, तो इनपुट जीएसटी अगर कम है और आउटपुट लाइबिलिटी क्रिएट होती है, तो जो ये 2,400 इस महीने का बच रहा है वो अगले महीने में एडजस्ट हो जाएगा। दिस अमाउंट इज ₹2,400 विल बी एडेड इनटू नेक्स्ट मंथ्स इनपुट जीएसटी। क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट एक टॉपिक और इसी से रिलेटेड है बच्चों, दिखा रही हूँ। देखिए, ये है
डिफरेंस बिटवीन गेट पेएबल एंड जीएसटी क्रेडिट, दोनों में क्या डिफरेंसेस है ये आपको हमें दिखाना है। जीएसटी और उन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं आप ये देखिए। बच्चों एक चीज आप दोनों के डिफरेंसेस देखिए क्या है। डिफरेंस बिटवीन जीएसटी पेएबल एंड जीएसटी क्रेडिट, 3 कॉलम बना लीजिएगा, 4 कॉलम, एक सीरियल नंबर का छोटा सा पतला कॉलम, फिर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस जिसको ग्राउंड कहते हैं वो कॉलम बना लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्रेडिट, जीएसटी क्रेडिट एंड जीएसटी पेएबल। जीएसटी पेएबल क्या होता है देखिए, मीनिंग पहले तो आप देख लीजिए मीनिंग क्या है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेएबल। ठीक, जो पेड किया जाता है टैक्स वो होता है जीएसटी पेएबल। अमाउंट लेफ्ट आफ्टर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सरकार को किए जाने वाले कर के भुगतान से बची हुई राशि को वस्तु एवं सेवा कर क्रेडिट कहा जाता है। कैलकुलेशन, if payable tax GST payable, if output goods and service tax is greater than input goods and service tax, then goods and service tax payable will arises। यदि इनपुट की अपेक्षा आउटपुट कर अधिक होता है तो भुगतान योग्य वस्तु एवं सेवा कर निकल लेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि इनपुट कर की अपेक्षा आउटपुट कर कम है तो वस्तु एवं सेवा कर क्रेडिट निकालेंगे। कैसे बच्चों? इफ़ आउटपुट गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज लेसर देन input goods and service tax, then goods and service tax credit will arises। फॉर्मूला होता है इसका, फॉर्मूला है आउटपुट जीएसटी पेएबल का, आउटपुट जीएसटी इज़ ग्रेटर एंड इनपुट जीएसटी इज़ लेसर। इसमें जीएसटी क्रेडिट होता है जो, उसमें आउटपुट जीएसटी इज़ लेसर एंड इनपुट जीएसटी इज़ ग्रेटर। ओके। चालान क्या है? This amount will be deposited into government account those through चालान। ठीक है। इसमें है दिस अमाउंट विल बी एडेड इनटू नेक्स्ट मंथ इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्लियर है आपको कि अगर इन आउटपुट लायबिलिटी क्रिएट होती है तो सरकार को चालान के थ्रू पेमेंट करना पड़ता है, और अगर इनपुट लायबिलिटी क्रिएट होती, इनपुट अगर बढ़ता है, इनपुट क्रेडिट अगर बढ़ता है, ज़्यादा होता है तो वो अगले महीने में एडजस्ट हो जाता है, अगले महीने में ट्रांसफ़र हो जाता है लायबिलिटी। दिस इज़ अ, बच्चों देखिए ये जो लायबिलिटी है वो है कि दिस इज़ अ बिजनेसमैन्स लायबिलिटी, दिस इज़ अ बिजनेसमैन्स सेविंग। ये पेएबल जो है वो लायबिलिटी है और क्रेडिट जो है वो सेविंग है। ये क्लियर हो गया होगा आपको? कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। बच्चों हम ये आपको अभी पढ़ाते हैं, आप ये पार्ट 2 देख लीजिए।